सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं होम साइंस मेजर सब्जेक्ट लेकर आई हूँ और हमारा पहले वाला ही यूनिट चल रहा है 6 यूनिट और हमारा टॉपिक है आज का गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं पार्ट सेकंड। हमने इसके पहले पढ़ा है पार्ट 1 और हमने पार्ट 1 में जाना कि गर्भधान के 24 घंटे के भीतर ही गर्भित अंडाणु के परिवर्धन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। विकास क्रम में एक कोश से 2 से 4, 4 से 8 इसी क्रम में बढ़ती जाती है, जो लगभग 9 महीने में पूर्ण होकर मानव शिशु के रूप में विकसित हो जाता है। यानी कि किस तरीके से मानव शिशु का क्या होता है, विकास और निर्माण होता है गर्भ में। हमने पार्ट 1 में जाना है। अब हम आज का पढ़ रहे हैं पार्ट सेकंड। हमने इसके पहले पढ़ा था डिंबावस्था और दूसरा भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था यानी कि जो क्या होता है, विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये दोनों हमने पार्ट 1 में पढ़ा। आप जाकर इसका पार्ट 1 देख सकते हैं, गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं पार्ट 1। अब हम पार्ट सेकंड में जानेंगे इसका तीसरा कि गर्भस्थ शिशु की अवस्थाएं, द पीरियड ऑफ फिक्टस, कि इस अवस्था में क्या होता है। इसके पहले हमने जाना कि दूसरे सप्ताह के यानी कि पहले क्या हमने पढ़ा, बीजावस्था यानी कि जिसे हम डिंबावस्था कहते हैं, यानी कि गर्भाधान के तुरंत बाद से प्रारंभ हुआ और क्या हुआ 2 सप्ताह तक यह प्रक्रिया चली। दूसरे में हमने क्या पढ़ा, भ्रूणावस्था, जो दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के प्रारंभ में क्या हुआ, वो प्रारंभ हुआ और दूसरे महीने के अंत तक क्या हो गया, समाप्त हुआ। अब यहाँ से क्या शुरू हो जाता है कि गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि गर्भकालीन विकास की यह क्या होती है, तीसरी अवस्था होती है। यानी कि यह तीसरी अवस्था होती है। यह अवस्था तीसरे माह के प्रारंभ से जन्म लेने के पूर्व तक क्या होता है, चलता रहता है। यानी कि जैसे ही क्या होता है, भ्रूणावस्था समाप्त होता है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था प्रारंभ हो जाता है और यह कब तक चलता रहता है कि जब तक शिशु का जन्म न हो जाए। यानी कि शिशु के जन्म तक गर्भस्थ शिशु की अवस्था चलती रहती है। इस अवस्था में निरंतर शिशु का विकास होता है, उसमें वृद्धि होती है, किसमें, भार, लंबाई, ये क्या होता है उसका बढ़ता रहता है। अनेक क्या होते हैं, जो शिशु शरीर के जो अंग होते हैं उन अंग का क्या होता है, निर्माण होता है। मांसपेशियों का निर्माण होता है, हृदय, फेफड़े, पाचन तंत्र, इन सब का क्या होता है, वृद्धि और विकास होता है, निर्माण होता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, विकासात्मक अवस्था। यानी कि गर्भस्थ शिशु की अवस्था में ही आता है, विकासात्मक अवस्था होता है, क्योंकि इस अवस्था में निर्माण न होकर शिशु का विकास होता है। यानी कि उसमें क्या होता है, वृद्धि और विकास दोनों होता है। किस रूप में, शारीरिक रूप में। इसके पहले हम लोगों ने ये फ्लो चार्ट देखा था कि क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं डिंबावस्था, जिसे हम बीजावस्था कहते हैं या फिर जायगोट की अवस्था कहते हैं या फिर ओवम कहेंगे। अब हमारा दूसरा क्या था, भ्रूणावस्था, जिसको हम क्या कहते हैं, द पीरियड ऑफ ओवरी। अब ये क्या था, हमने पहले से पढ़ा कि विकास की दृष्टि से क्या होता है, एक इसका क्या होता है, बाह्य परत, यानी कि इसको 3 परतों में विभाजित किया गया है। पहला बाह्य परत, दूसरा मध्य परत और तीसरा क्या है, अंतिम। ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट सेकेंड। अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहाँ से शुरू हो रहा है, तीसरा माह, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। इसके बारे में अब यहाँ से शुरू हो रहा है कि तीसरा माह, यानी कि तीसरे माह प्रारंभ में गर्भस्थ शिशु के भार, आकार,
में निरंतर क्या होता है, प्रत्येक महीने क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। तीसरे माह के अंत तक लगभग जो शिशु की क्या होती है, जो लंबाई होता है कितना होता है, 6 सेमी हो जाता है। यानी कि जो उसका क्या है, लंबाई है लगभग क्या हो गया, 6 सेमी हो गया। जो भार है वो क्या हो जाता है, 3/4 औंस हो क्या करता है, औंस भार वो ग्रहण कर लेता है। समस्त शरीर में क्या होता है, पतली मुलायम गुलाबी रंग की क्या हो जाती है, त्वचा बन जाती है, तथा साथ में क्या होते हैं, हाथ पैर में उंगलियां भी बन जाती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि एक बहुत पतला जो क्या ट्रांसपेरेंट क्या होता है कि गुलाबी रंग की एक त्वचा शिशु के ऊपर बन जाती है। और क्या होता है, इसी अवस्था में जो शिशु है वो कैसा दिखाई देता है कि अर्धवृत्ताकार, यानी कि अर्धवृत्ताकार वो क्या होता है, दिखाई देता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं क्या दिखाई देता है, अर्धवृत्ता यानी कि वृत्ताकार ये क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। यानी कि जो उसकी क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है वो बनना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। यानी कि तीसरे माह में ही क्या हो रहा है कि जो रीढ़ की हड्डी है, यानी कि जो क्या है, रीढ़ की हड्डी है वो बनना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें क्या हो गया कि जो शिशु का जो भार है वो लगभग उसका भार कितना हो गया, 3/4 औंस हो गया। जो लंबाई है वो लंबाई कितना हो गया कि 6 सेमी उसका क्या हो गया, लंबाई हो गया। दूसरा क्या हो रहा है, किस चीज़ का इसमें विकास हो रहा है कि पतली पारदर्शी त्वचा आ जाती है। शिशु क्या होता है, अर्धवृत्ताकार दिखाई देता है। अब आएंगे हम लोग चौथे माह में, यानी कि चौथे माह में शिशु की लंबाई कितनी हो गई, तो 11 से 13 सेमी। कितना हो गया, 11 से 13 सेमी क्या होता है, शिशु की लंबाई हो जाता है। भार लगभग कितना हो जाता है कि 110 ग्राम शिशु का भार हो जाता है। हाथ पैर की उंगलियों में क्या होते हैं, नाखून बन जाते हैं। यानी कि इस अवस्था में किस चीज़ का वृद्धि विकास हो रहा है, तो भार हमने जाना, दूसरा हमने लंबाई, तीसरा क्या है कि हाथ पैर में उंगलियों, यानी कि जो तीसरे माह में जो उंगलियां बनी, अब उसमें क्या हो रहा है, नाखून बन जाता है। तथा मसूड़ों के अंदर क्या होता है, दांत का विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी दांत जो मसूड़े होते हैं उसमें दांत की क्या होती है, विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शिशु का जो सिर होता है वो क्या होता है, अधिक बड़ा होता है। जैसे आप देख सकते हैं जो शिशु का क्या है, जो सर है वो क्या है, अधिक बड़ा है। और इसमें देख सकते हैं जो पैर है वो काफ़ी क्या हो, तो पतला दिख रहा है, जो हाथ है वो काफ़ी पतला दिख रहा है। और इस पर क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे बाल आ जाते हैं जो स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, दिखाई अभी नहीं देते हैं। यानी कि इसमें क्या हो गया, जो लंबाई है लगभग कितना हो गया, 10 से 13 हो गया। जो भार है वो कितना हो गया, 110 ग्राम हो गया। जो हाथ पैर, यानी कि जो क्या थी, तीसरे माह में जो हाथ पैर बने थे उस पर क्या हो गई, उंगलियों पर नाखून बन गए। मसूड़ों में क्या हो गया, दांत का विकास की प्रक्रिया क्या हो गई, शुरू हो गई। और जो सर है उस पर क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल भी आ जाते हैं। अब दूसरा क्या है, हमारा 5वां माह, हमने पढ़ा अभी चौथा माह। 5वें माह में मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, जिसमें क्या हो, जो शिशु की जो क्रियाशीलता होती है, क्रियाशीलता में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। अब शिशु क्या करने लगता है, हलचल करने लगता है। और शिशु की जो लंबाई है वो कितना हो जाता है, 20 सेमी। शिशु की लंबाई कितनी हो गई, 20 सेमी हो जाती है। तथा भार कितना हो जाता है, तो 300 ग्राम क्या कर लेता है, शिशु भार ग्रहण कर लेता है। शिशु के हृदय की धड़कनें क्या हो जाती हैं, भी प्रारंभ हो जाती है। यानी कि इस अवस्था में क्या हो रहा है, शिशु की जो धड़कनें हैं वो भी प्रारंभ हो जाती हैं। इस माह के अंत तक, यानी कि यह शुरू कब हुआ, दूसरे माह के अंत से ही क्या हो गया कि शिशु की जो धड़कनें होती हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं। बट 5वें माह में क्या होता है, हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगता है। और इस माह में जो शिशु की मांसपेशियां होती हैं वो मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, अधिक सक्रिय हो जाती हैं। शिशु क्या करता है, अपने हाथ पैर को फैलाने लगता है गर्म में, और इधर उधर वो क्या करने लगता है, हिलने डुलने लगता है। अब माँ को
भली भांति यानी कि उसको अनुभव होने लगता है कि उसके भीतर कोई जीव है जो क्या कर रहा है, इधर उधर गति कर रहा है। और जो महिला का जो उदर होता है वो काफ़ी क्या होता है, बड़ा दिखाई देने लगता है। शिशु के सभी आंतरिक अंग में भी क्या होता है, कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। अब इससे क्या यानी कि जो पेट का आकार है माँ का वो भी बढ़ गया। आगे हमारा है छठवां माह, यानी कि छठवें माह में सिर का विकास तीव्र गति से होता है। अभी क्या था कि सर बहुत ज़्यादा बड़ा था, शिशु का क्या था, वो झुका हुआ था, कैसा था, अर्धवृत्ताकार दिखाई दे रहा था। अब आप इसमें देख सकते हैं कि शिशु के सर का क्या हो चुका है, विकास हो चुका है। जो बाल अभी क्या होते स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे, अब वो क्या हो रहे हैं, बाल अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जो त्वचा है, त्वचा के ऊपर क्या आ जाते हैं, रोए वो बन जाते हैं। और शरीर पर क्या होता है, जो चिपचिपा जो तैलीय पदार्थ होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, एकत्रित हो जाता है, जिससे त्वचा क्या होती है कि अच्छे से क्या उसका त्वचा का क्या होता है, अच्छे से विकास हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो चिपचिपा तैलीय पदार्थ होता है जिसके कारण ही क्या होता है, त्वचा मुलायम हो जाती है। इस माह के अंत तक आँखों की क्या होते हैं, जो पलक होते हैं उनका भी क्या हो जाता है, वो बालक अब क्या करने लगता है, उसको सिकुड़ाने लगता है। जो क्या होते हैं, झुर्रीदार एवं क्या हो जाते हैं, जो सर का विकास होता है वो विकास क्या हो रहा है, तीव्र गति से हो रहा है। और इसमें क्या होता है कि जो शिशु का जो वजन होता है वो कितना हो जाता है, तो 600 ग्राम क्या हो रहा है, 600 ग्राम हो जाता है। और जो लंबाई होती है वो लंबाई भी उसकी क्या हो जाती है, अब बढ़ गई होती है। दूसरा क्या है कि जो क्या होता है, संपूर्ण जो सिर का जो भाग होता है वो कितना हो जाता है कि 1/2 हो जाता है। अब क्या है हमारा सातवां माह। सातवें माह में क्या है कि सातवें माह में शिशु जन्म लेने तक माँ के पेट में स्थिर हो जाता है। यानी कि इस माह में क्या होता है, शिशु स्थिर हो जाता है कि सातवें माह तक गर्भ से शिशु एक संपूर्ण शिशु का रूप धारण कर लेता है। सातवें माह के अंत में तक गर्भ से शिशु के शारीरिक, मानसिक एवं आंतरिक अंगों का विकास इतना हो जाता है कि यदि उस अवस्था में शिशु का जन्म होता है तो वो क्या होता है, अपरिपक्व कहलाएगा। बट वो क्या होता है, एक मानव पूरा शिशु शरीर को धारण कर लिया होता है। और क्या होता है, लगभग सातवें माह में क्या हो रहा है कि जो शिशु की जो क्या है लंबाई है वो कितना हो जाता है, 15 से 16 इंच। 15 से 16 इंच क्या कर लेता है, यह लंबाई प्राप्त कर लेता है। और जो उसका भार यानी कि जो वेट होता है वो कितना कर लेता है, तो क्या कह रहे हैं कि जो क्या है शिशु का जो लंबाई है वो 15 से 16 इंच हो जाता है। और जो उसका जो भार होता है वो कम से कम कितना हो जाता है, तो 1.5 किलो उसका क्या हो जाता है, वजन हो जाता है। कितना हो रहा है, यानी कि 1.5 kg उसका क्या हो जा रहा है, वजन हो जाता है। कब तक, सातवें माह तक, यानी कि सातवें माह के अंत तक। अब है क्या है आठवां माह। आठवें माह में शिशु की समस्त अस्थियों का निर्माण तथा शरीर के समस्त यानी समस्त अंग क्या करते हैं, कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। शिशु की लंबाई कितनी हो जाती है, लगभग 18 इंच। क्या हो रहा है, लगभग 18 इंच हो जाता है। और जो शिशु का जो वजन होता है कितना हो जाता है, लगभग कितना है, 5 पाउंड हो जाता है। तथा त्वचा क्या होती है, लाल रंग की झुर्रीदार हो जाती है। कब, 8वें माह के अंत तक। और इसी माह में क्या होता है कि जो क्या होती है, आँखों की जो रेटिना होता है उसका भी निर्माण हो जाता है। शिशु की जो श्वसन क्रिया होती है वो प्रारंभ रहती है। त्वचा व शरीर में क्या होता है, वसा एकत्रित होने के कारण ही वो क्या होता है कि वो जो अभी गुलाबी रंग का था अब वो क्या हो जाता है, लाल रंग की त्वचा हो जाती है।
अगला है हमारा नौवां माह। नौवें माह में शिशु की त्वचा स्वाभाविक रंग में आ जाती है, यानी कि क्या करते हैं जो, यानी कि हो सकता है कि वो आनुवांशिक क्रम पर भी निर्भर करे, यानी कि जो माता पिता का जो रंग वो बच्चा वो क्या करे, रंग धारण कर ले, या फिर जो माँ क्या करी आहार ली, वो आहार पर भी निर्भर करता है कि बच्चे का क्या होगा कि भार, लंबाई, या फिर क्या होगा रंग कैसा होगा। सिर पर क्या आ जाते हैं, घने बाल आ जाते हैं, तथा शिशु गर्भ में धीरे धीरे नीचे की ओर क्या करने लगता है, खिसकने लगता है। और 9वें माह तक गर्भस्थ शिशु का संपूर्ण विकास हो जाता है, यानी कि इस माह में क्या होता है, संपूर्ण विकास हो जाता है। और जो उसका जो यानी कि 9वें माह में जो शिशु क्या करता है, जो वजन प्राप्त करता है, तो लगभग कितना करता है, 3 से क्या कर लेता है, 3 से क्या करता है, 3 से 3.5 किलो क्या करता है, वो वजन प्राप्त कर लेता है। और जो उसकी लंबाई होती है, वो लंबाई लगभग कितना हो जाता है उसका, 18 से 20 इंच लगभग, यानी कि जो लंबाई है लगभग कितना हो गया, 18 से 20 इंच। जो उसने वजन प्राप्त किया वो 3 से 3.5 क्या करता है, वजन प्राप्त कर लेता है। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से क्या होता है, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें माह में क्या होता है कि शिशु के अंदर किन किन शारीरिक क्या होती हैं, किन किन शारीरिक वृद्धि या फिर विकास होता रहता है। और उसके बाद ही क्या करता है, वो मानव यानी कि मानव शिशु शरीर का निर्माण होता है। और 9वें माह के अंत तक ही क्या करता है कि शिशु धीरे धीरे पूरा क्या करता है, नीचे यानी कि जन्म लेने की स्थिति में आ जाता है, जो लगभग क्या करता है, संपूर्ण उसका विकास हो चुका होता है, वो मानव शरीर धारण कर लेता है। अगला है हमारा कि गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि क्या क्या तत्व क्या करते हैं कि गर्भकाल में प्रभावित करते हैं, और उसका असर क्या होता है कि माँ और शिशु दोनों पर पड़ता है। इसमें सबसे पहला दिया हुआ है माता का आहार, यानी कि किस तरीके से माँ क्या करेगी, जो आहार ग्रहण करेगी उसी से क्या होगा, शिशु का वृद्धि और विकास होगा। गर्भधान के 10 दिन बाद से ही, यानी कि जैसे ही क्या होता है, डिंबावस्था समाप्त होता है, भ्रूणावस्था प्रारंभ हो जाता है, अब शिशु क्या करता है, माँ के आहार पर निर्भर हो जाता है, यानी कि जो आहार माँ लेगी उसी से उसका क्या होगा, वृद्धि और विकास होगा, उसका पोषण होगा वो, यानी कि पूर्ण रूप से वो क्या हो जाता है, 10 दिन बाद माँ के आहार पर ही वो आश्रित हो जाता है। गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए क्या होता है, माँ का आहार आवश्यक होता है, यानी कि संतुलित आहार आवश्यक होता है। यदि माँ को अगर संतुलित आहार नहीं मिला तो बच्चा क्या होगा, कुपोषित होगा, यानी कि सही तरीके से उसका क्या होगा, शारीरिक विकास नहीं होगा। अब उनमें क्या होता है, जो पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सब क्या होते हैं, माँ के लिए आवश्यक होते हैं। और इसी की मांग क्या होती है, माँ और शिशु दोनों को होती है, जिससे क्या होता है कि गर्भस्थ शिशु की लंबाई, भार, शारीरिक विकास, अस्थियां, दांत, आँख, यह सभी क्या करते हैं, माँ के आहार पर ही निर्भर करते हैं। दूसरा क्या है हमारा, माता का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, यानी कि मदर्स का हेल्थ कैसा होना चाहिए, यानी कि स्वस्थ शिशु के विकास के लिए, यानी कि जो गर्भस्थ स्वस्थ शिशु है उसके विकास के लिए माँ का स्वस्थ रहना क्या होता है, नितांत आवश्यक होता है। गर्भवती माँ की बीमारी, यानी कि गर्भवती माँ अगर किसी कारण से बीमार है तो उसका सीधा असर क्या होता है, शिशु यानी कि गर्भस्थ शिशु पर उसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है, जिसका प्रभाव क्या होता है, हानिकारक होता है। यानी कि गर्भावस्था में माँ को क्या, अगर उसको क्या मिल रहा, अच्छा आहार मिल रहा है, यानी कि संतुलित आहार मिल रहा है, तो उसका माता का स्वास्थ्य भी क्या होगा, अच्छा होगा।
यदि किसी कारण से क्या हो रहा है, माँ यदि किसी गंभीर बीमारी से क्या है ग्रसित है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डॉक्टर की सलाह लेकर आप क्या कर सकते हैं, अपना डाइट प्लान करवा सकते हैं। अगला क्या है, मादक द्रव्य तथा तंबाकू, यानी कि गर्भावस्था में अगर यदि माता क्या लेती है, मादक पदार्थ का सेवन करती है, तंबाकू, तो उसका सीधा असर क्या होता है, शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ता है। वह शिशु के स्वास्थ्य को क्या करता है, प्रभावित करने का कार्य करता है। यदि स्त्री यानी कि जो गर्भवती स्त्री है गर्भकालीन अवस्था में तंबाकू का सेवन करती है, तो उसका सीधा असर क्या होता है कि शिशु के हृदय पर पड़ता है, जो उसके क्या होते हैं, जो मांसपेशियां होती हैं उन मांसपेशियों पर पड़ता है। यदि कोई स्त्री क्या करती है गर्भकाल में, यानी कि अगर वो क्या प्रेग्नेंट है, तो उसमें अगर क्या करती है, शराब का सेवन करती है, तो सीधे उसके किसी पर असर पड़ता है, तो जो शिशु का हृदय होता है उस पर उसका क्या होता है, सीधा असर पड़ता है। क्योंकि जो तंबाकू होता है या फिर जो क्या होते हैं विषैले पदार्थ होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। और यह क्या करता है, जो शिशु का जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, या फिर जो हृदय की जो गति होती है, उसको क्या करता है, प्रभावित करने का कार्य करता है। यानी कि ये सीधे सीधे क्या है कि यदि माता क्या खा रही है, किसी भी तरह का मादक पदार्थ का सेवन कर रही है, तंबाकू का सेवन कर रही है, तो क्या होगा, बच्चे का सही तरीके से विकास नहीं होगा। अगला क्या है, माता पिता का उम्र, यानी कि माता पिता का उम्र क्या होना चाहिए। यानी कि क्या है कि यदि माता पिता का उम्र क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो शिशु का जो शारीरिक विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। यानी कि क्या होता है, जो माता पिता की आयु है वो शिशु के विकास को कुछ हद तक क्या करता, प्रभावित करने का कार्य करता है। यानी कि अगर हम हर लाख का माने, हर लाख के अनुसार अगर हम जाने, तो संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री की उम्र कम से कम कितना होना चाहिए, तो 21 वर्ष, यानी कि कम से कम क्या होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके कि एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। वहीं पर अगर हम बात करें किनका, किनका बात करें, टर्मन का बात करें, तो उनका क्या मानना है कि यदि क्या होता है कि जो माँ और यानी कि जो माता और पिता की जो आयु है वो कम से कम कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। और इससे क्या होता है कि एक माँ क्या कर सकती है, एक अच्छे शिशु को जन्म दे सकती है, जो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से क्या होगा, अच्छे से उसका वृद्धि और विकास हो सकेगा। अगला है हमारा माता की संवेगात्मक अनुभूतियाँ, कि वो किस तरीके के क्या करती है, संवेगानात्मक अनुभूतियाँ करती है, और उसका क्या होता है, उसके गर्भस्थ शिशु पर क्या प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि माँ की गर्भकालीन संवेगात्मक अनुभूतियाँ गर्भस्थ शिशु को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। यदि हम क्या करते हैं कि किसी विद्वान का या फिर किसी वैज्ञानिक का अगर हम मत पढ़ें, तो हम ये इसमें पाते हैं कि क्या होता है, जो संवेगात्मक जो अनुभूतियाँ होती हैं वो बच्चों में जन्म के बाद क्या होती हैं, अस्थिर होती हैं, तथा ये क्या करती हैं कि बच्चों में क्या करती हैं, बेचैनी के लक्षण क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। यानी कि गर्भावस्था में, यानी कि अगर माता क्या है, प्रेग्नेंट है, तो उसे किसी भी तरह का कोई भी चिंता नहीं करना चाहिए। यानी कि उसे क्या होना चाहिए, उसको शांत होना चाहिए, या फिर उसको क्या संतुलित आहार लेना चाहिए, जिससे वो क्या करे, किसी भी तरह से क्या हो, किसी भी तरह का कोई भी चिंतन ना करे, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भय उत्पन्न ना हो, डर उत्पन्न ना हो, जिससे क्या हो सके कि शिशु का अच्छे तरीके से विकास हो सके। यानी कि क्या है, गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले ये क्या हैं, तत्व हैं। पहला माँ का आहार, दूसरा है माँ का स्वास्थ्य, तीसरा है क्या है, मादक द्रव्य तथा तंबाकू, अगला क्या है, माता पिता का उम्र, और लास्ट में हमारे क्या है कि माता की संवेगानात्मक अनुभूतियाँ। तो ये हमारा आज क्या हो गया, ये टॉपिक हमारा टोटल ख़त्म हो गया। आप इसको पढ़ने से पहले पार्ट 1 पढ़िएगा, फिर पार्ट 2 पढ़िएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है कि गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं और वो किस तरीके से क्या करती हैं
कि शिशु के वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं। थैंक यू।